तो ऐसे ही धीरे धीरे आदमी गाड़ी में परफेक्ट होता है। आज मैं छोटी बहू प्रियंका को गाड़ी चलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेगी तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और परफेक्ट भी हो जाएगी। धीरे धीरे अगर हर रोज़ धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो गाड़ी चलाना सीख ही जाएगी। आज इसका तीसरा दिन है और तीसरे दिन में एक गाड़ी बिल्कुल स्मूथली सेकंड गियर में चला रही है और कहाँ सेकंड गियर की ज़रूरत पड़ रही है उसको भी आइडेंटिफाई कर रही है। और जो विशेषकर कटिंग जजमेंट है और अपना स्टीयरिंग का जजमेंट लेफ़्ट साइड से बिल्कुल रोड के किनारे को टच करके चल रही है। तो मैं कहता हूँ कि इस प्रकार अगर हम कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये प्रैक्टिस का विषय है, ये अभ्यास का विषय है। करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत के शिल पर परत निशान। तो एक रस्सी पनघट के ऊपर होती है तो लोहे के ऊपर निशान डाल देती है, वैसे ही ये अभ्यास है। और मैं तो अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि अगर जीवन में ये जो भक्ति पथ है उसके ऊपर भी ऐसा ही है। अगर हम कंटिन्यू ईश्वर से जुड़े रहते हैं तो फिर जो आस-पास में आने वाली चीज़ें होती है, नेगेटिविटीज़ होती है, वो भाग जाती है। फिर जो जैसे हम शुरू में प्रिकॉशन लेते हैं, हर चीज़ का प्रिकॉशन लेते हैं तो फिर किसी भी बीमारी से बच जाते हैं। तो यहाँ ये प्रिकॉशन ही होता है। ईश्वर का नाम भी जीवन में गड्ढे में गिरने, जीवन को फेल होने से बचाने के लिए होता है। तो लेकिन ये अभ्यास का विषय है। तो जीवन में कुछ भी कर लें, अभ्यास, प्रैक्टिस, तो जड़मती भी मति वाले बन जाते हैं। मूड से मूड व्यक्ति भी बिल्कुल ट्रैक पर आ जाते हैं और अपना सही काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बार बार जैसे वो कबीर जी के पास एक व्यक्ति गया कि महाराज मुझे समझाइए कि भक्ति में परिपक्व कैसे हो जाता है। तो उसने फिर वो एक कील लगा के उस पर ठोकर मार दी कि कोई बात नहीं। तो अगले दिन फिर आ गया कि महाराज बताइए, एक ठोकर और मार दी। तो हर रोज़ वो व्यक्ति पूछता गया और कबीर जी ठोकर मारते गए। और एक दिन बोलता है कि महाराज मैं आपसे भक्ति का रहस्य, भक्ति को कैसे परिपक्व किया जाए पूछ रहा हूँ, आप कुछ बताते नहीं हैं, सिर्फ किले पे ठोकर मार देते हैं। कहते हैं आपके प्रश्न का जवाब ही तो दे रहा हूँ, अब इस कील को उखाड़िए। तो अब वो कील नहीं उखड़ेगा, पूरी तरह से जमीन में धंस चुका है। तो ऐसे ही होता है, जब प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हर रोज़ धीरे धीरे वो ठोकर, हर रोज़ धीरे धीरे वो काम जब करते हैं तो बहनें पुराने समय में वो स्वेटर बनाती थी, आज भी कुछ बनाती है गाँव में। तो फिर वो बातें भी कर रही है पूरी और स्वेटर भी बुना जा रहा है, तो सारे काम हो रहे हैं। तो ऐसे ही ये ड्राइविंग है, जब क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, स्टीयरिंग, लेफ़्ट राइट से गाड़ी कौन आ रही है, कौन जा रही है, रोड पर लाइटें, लाल बत्ती ऑन है या ऑफ है, सारा कुछ धीरे धीरे ध्यान में आ जाएगा जब प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन सोए ड्राइविंग की किताब पढ़ने से नहीं, पापा मैं तो ड्राइविंग की किताब पढ़ लूँगी, उससे सीख लूँगी, बेटा कुछ होने वाला नहीं है। फिर तो कोई भी डॉक्टर घर में बैठ के डॉक्टर की किताब पढ़ के बन जाएगा। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, किसी जानने वाले को पूछना पड़ेगा, जानकार डॉक्टरों की शरण में जाना पड़ेगा, ओटी में समय लगाना पड़ेगा हर एक चीज़ को, तो वो चीज़ें पकड़ में आती है। तो ऐसे ही गाड़ी का है और ऐसे ही हमारे जीवन का है। ये जीवन है, ये ऐसे ही चलता है। तो काफ़ी ये स्मूथ चल रही है। अब हम चंडीगढ़ के ये 31 सेक्टर के खाली रोड से चल रहे हैं और बाहर से बिल्कुल चक्कर लगा के आ गए। जो खाली रोड पे चल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हमें इंडिकेटर जला देने चाहिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धुंध भी है। लेकिन अपनी साइड में अगर दूसरे गियर में धीरे धीरे चलते रहेंगे
तो दिक्कत नहीं है। तो अगर आप भी अपने घरों में, तो मेरा ये पहले बड़े बेटे ने इस गाड़ी पे गाड़ी सीखी, पहले मैंने सीखी, फिर बड़े बेटे ने सीखी, फिर छोटे बेटे ने भी बीच में, हालांकि वो थोड़ी थोड़ी चलाते भी थे, तो उसने भी इसी गाड़ी में हाथ मारा। फिर बड़ी बहू ने कोशिश करी, तो देखा देखी में उसने भी गाड़ी चलाना लगभग सीख ही ली है। अभी छोटी है, ये दिल्ली में रहती है, समय मिलता नहीं, और दिल्ली में रोड बहुत व्यस्त होते हैं, और जब घर में आते हैं तो सोचते हैं कि चलो परिवार के साथ हैं, 4 दिन रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ मेरे जैसे बुढ़े टकर जाते हैं और वो बोलते हैं कि चलो 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 बेटा, करने से ही होगा। तो फिर आज बच्चों को थोपेंगे तो कल जीवन में सुख मिलेगा। हाँ बेटा, हाँ लेफ्ट से ले ले, यहाँ लेफ्ट से ले ले। आज बच्चों को थोपेंगे तो कल इनको जीवन में सुख मिलेगा। और मैं सारा कुछ अपने लिए करता हूँ, बच्चों के लिए नहीं करता हूँ। अब बूढ़ा हो रहा हूँ भाई, गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी नहीं चलेगी और मुझे कोई तकलीफ हो जाएगी तो कौन चलाएगा? जब तक ड्राइवर आ जाएगा तब तक तो काम हो जाएगा। किसी ड्राइवर को बुलाएंगे, किसी बंदे को बुलाएंगे तो काम तब तक हो सकता है। इसलिए अपना बचाओ, अपने लिए डिफेंस पहले तैयार कर लो। तो देखो, ये अभी एनसीसी का ऑफिस है, इस तरफ अफवा का कॉम्प्लेक्स है, ये एनसीसी का, इस तरफ केंद्रीय विद्यालय है, एनसीसी का ऑफिस है। तो इसके बगल से, तो मेरा छोटा सा वीडियो बनाने का मकसद कुछ आपको वीडियो दिखाना नहीं है। मकसद ये है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो गाड़ी चलाना नहीं जानता या सीखना चाहता है, कोई भी बच्चा है, बच्ची है, बड़ा है, मेरी तरह बूढ़ा है, तो पॉसिबल होता है, लेकिन करने की तमन्ना होनी चाहिए। करने की अगर तमन्ना है तो कुछ भी किया जा सकता है। तो अभी हम एनसीसी के ऑफिस के पास से क्रॉस कर रहे हैं, और सुबह अगर 6, साढ़े 6, 7 बजे आप करते हैं तो रोड खाली होते हैं, आप देख ही रहे हैं। तो ये आपको मैंने आज थोड़ा सा वीडियो सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए दिखाया, साथ साथ में भक्ति से जुड़ी बातें भी होगी कि हम जैसे कोई भी स्टूडेंट होता है, किसी भी फील्ड का स्टूडेंट होता है, अगर वो अपने टीचर की बात को मानता रहता है तो फिर वो सीखता जाता है।